इंडिया का मिडिल क्लास एक अजीब कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। एफडी सेफ है, एसआईपी स्लो है, ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनता है। लेकिन सच क्या है? इन तीनों में से कौन सी चीज है जो आपको धीरे धीरे गरीब बना देती है और कौन सी चीज है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देती है? देखो, जब सैलरी आती है ना तो एक छोटी सी खुशी होती है और 2-3 दिन के अंदर ईएमआई, रेंट, बिल्स उस सैलरी को खा जाते हैं। और जो थोड़ा पैसा बचता है ना वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। एफडी करूं तो सेफ है, एसआईपी करूं समझ नहीं आता, ट्रेडिंग करूं शायद जल्दी पैसा, और यहीं से गेम स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम है उस पैसे को गलत जगह लगाने की। सबसे पहले एफडी की बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि एफडी सेफ है, बिल्कुल सही है, सेफ है, लेकिन एक बात कोई नहीं बताता है, एफडी आपको रिच नहीं बनाती है, वो आपको धीरे धीरे गरीब होने से बचाती है। सोचो, इन्फ्लेशन 6 से 7% और एफडी रिटर्न भी उतना ही, तो सोचो आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, वहीं के वहीं खड़ा है। अब आते हैं ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग सुनते ही सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि फास्ट पैसा और जल्दी से पैसा बनाना। इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने इसको और ग्लैमरस बना दिया है, लेकिन रियलिटी थोड़ा इससे अलग है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा बनाते नहीं है, गंवाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है, स्किल का गेम है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशन कंट्रोल का गेम है। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग बाग मार्केट से नहीं, अपने गलत डिसीजन की वजह से हार जाते हैं। अब आते हैं एसआईपी पर। एसआईपी बोरिंग लगता है, स्लो लगता है और लोग इसी वजह से उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। एसआईपी आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी को चेंज कर देता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, दादा आइंस्टीन ने इसको 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। ये वही चीज है जो कि मिडिल क्लास को धीरे धीरे अपर क्लास की तरफ लेके जाती है, लेकिन शर्त एक है, बस रुकना नहीं है। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। रोहित एक मिडिल क्लास लड़का, 40,000 रुपए महीने की सैलरी, सपने बड़े। उसने भी सोचा ट्रेडिंग करके पैसा बनाएगा। पहले कुछ दिन प्रॉफिट हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर एक दिन लॉस हुआ, फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर लॉस हुआ। 6 महीने बाद पैसा भी गया और कॉन्फिडेंस। फिर उसने एफडी की, सेफ फेल हुआ, ग्रोथ नहीं आई, तो लाइफ वैसी की वैसी। फिर उससे किसी ने बोला कि एसआईपी कर। उसने 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की। नो एक्साइटमेंट, नो थ्रिल, बस कंसिस्टेंसी। फिर 10 साल बाद उसने रियलाइज किया उसका पैसा ही नहीं बढ़ा है, बल्कि उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। डिफरेंस क्या था? न लक न टाइमिंग, बस एक चीज, कंसिस्टेंसी। अगर आप सच में स्मार्ट बनना चाहते हो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला समझ लो। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। 6 महीने के एक्सपेंसेस या तो एफडी में या डेट फंड में रखो, ये तुम्हारी सेफ्टी शील्ड है। उसके बाद अपनी इनकम का 15 से 25% एसआईपी स्टार्ट करो, ये तुम्हारा रियली में वेल्थ बिल्डर है। और फिर ट्रेडिंग करनी है तो करो, लेकिन उतने पैसे से जितना का अगर आपको घाटा हो जाए तो आपकी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। ट्रेडिंग एक स्किल है, शॉर्टकट नहीं। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं, लोग एसआईपी तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन 5 से 6 महीने या 1 साल में उसे बंद कर देते हैं, और वही इनका टर्निंग पॉइंट होता है, जो कि वहां पे वो फेल हो जाते हैं। सच सुनना चाहते हो? सुनो। एक दिन तुम 50 साल के होगे और तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन होंगे। या तो तुम रिग्रेट करोगे कि काश मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया होता, या तुम सेफ फील करोगे कि अच्छा रहा कि मैंने डिसिप्लिन रखा और कंसिस्टेंसी रखी। क्योंकि आज तुम जो डिसीजन ले रहे हो वही तुम्हारा फ्यूचर होगा। फ्यूचर में तुम रिग्रेट करोगे या रिलैक्स फील करोगे। अगर तुम मिडिल क्लास हो और सच में अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो करो। यहाँ तुम्हें मिलेगी रियल फाइनेंशियल ट्रुथ बिना किसी बकवास के। कमेंट में बताओ, तुम एसआईपी चूज करोगे या ट्रेडिंग?